सो इट्स टॉकिंग अबाउट रिवर, इट्स टॉकिंग अबाउट वो दरिया जो जिसके पास अगर हम रहेंगे तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे। उस दरिया के पास अगर हम रहेंगे तो हमेशा हम फलते फूलते रहेंगे। उस दरिया में अगर हम रहेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में खोखलापन हमारे अंदर नहीं होगा। जिंदगी नदियां, जब जिंदगी की नदी उसको छूती है तो वो उस अनपढ़ गंवार आदमी को ऐसा जोरावर मजबूत बना देता है कि वो बड़े बड़े सुरमाओं के सामने खड़ा होकर खुदा का पैगाम प्रचार कर सकता है। आप चाहते हैं वो कुवत, खुदा आपको देगा। है जब रूह कुदूस आपको छूती है तो आप जब नदी में समा जाते हो, आपके अंदर खुदा की ताकत आ जाती है। अगर इमाम उसके 9 बाब में हम देखेंगे तो एक पैरालाइज आदमी उसके पास आता है और जब पतरस के दुआ करता है वो शिफा पा जाता है। इसी आयत में हम देखेंगे एक बीमार एक औरत जो मर गई थी जिसका नाम तबीता है, पतरस उसके लिए दुआ करता है, वो औरत मुर्दे से जिंदा हो जाती है। ये खुदावन की ताकत है कि जब हम उस पानी में नहाएंगे, जब उस पानी में डूबेंगे तो हम उसकी ताकत को अपने जिंदगी में महसूस करेंगे और तब हम महसूस कर पाएंगे कि ये मसीह जिंदगी वाकई में क्या है। इट्स अ लाइफ ऑफ पावर, इट्स अ लाइफ ऑफ बोल्डनेस, इट्स अ लाइफ ऑफ प्रोफेसी। और मैं चाहता हूं में से हर एक उस ताकत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। Okay, thank you, Mahvish. These days we have been studying about the Holy Spirit. पाक रूह और रूह कुदूस के बारे में we have been studying in our Friday Bible study. And this afternoon इसी टॉपिक को आगे रखते हुए हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे और अपनी ज़िंदगी को फिर से खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। एंड वी विल सी हाउ वी कैन बी डिफरेंट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। इस दुनिया और दुनिया के लोगों से हम थोड़ा अलग या थोड़ा हट के किस तरह से जिंदगी जी सकते हैं। पहले एक पिक्चर आप देखें। What do you see in this picture? ये मेरा घर नहीं है, unfortunately. What do you see in this picture? It's a mansion. Any idea how expensive is this house? कोई आइडिया कुछ भी बताए कि कितना महंगा होगा ये घर? Over $1 million, okay. Over 1 million, 2 million, 3 million. Or next question, why do you think this house is expensive? The location क्या है location में? On the beach. It's next to the water, it's next to river, ये एक beach front house है और इसलिए ये महंगा है। It is expensive. Why? Because it is right next to water. और शायद हम में से बहुत लोगों की ये ख्वाहिश हो कि काश मेरा भी एक बीच फ्रंट हाउस हो। मुसरत मुस्कुरा रही, मतलब हाँ सजील, बीच फ्रंट हाउस, like a lot of us maybe we would love this house, but this is in the physical sense, in the worldly sense. but क्या आपको पता है कि कलाम में इस तरह से एक स्पिरिचुअल होम या स्पिरिचुअल वाटर या स्पिरिचुअल लाइफ का भी जिक्र है, जो हम की पानी की नदियों से भरी हुई जिंदगी, जो नदी है वो रूह कुदूस को बताती है, उससे भरी हुई जिंदगी हम जी सकते हैं। एक होता है आम जिंदगी और एक होता है जो भरी हुई जिंदगी या रूह कुदूस से भरी हुई जिंदगी जीना। और कई बार हमें इसका फर्क समझ में नहीं आता, कई बार हम इन बातों को पूरी तरह से समझ पाते नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ लाइफ फिल्ड विथ गॉड।
खुदावन से भरी हुई जिंदगी, ये क्या बात है, क्या होती है ये जिंदगी? अगर हम कलाम को कुछ चीजों को देखेंगे, जैसा हमने अभी एज़ेकियल उसका 47 का वर्स 9 को देखा, वहां पे कलाम कहता है कि जहां जहां पानी है, जहां जहां पानी होता है वहां पे जिंदगी होती है, जहां जहां पानी जाती है वहां पे जिंदगी होता है। इसी तरह की बात कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने भी कही थी। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, यीशु मसीह कहते हैं, whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Rivers of living water will flow from within them. अगर उर्दू में है किसी के पास तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 7 का वर्स 38, क्या कहता है कलाम? जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। लिविंग वाटर। सो ये क्या चीज है? व्हाट एग्जैक्टली इज? एक और आयत को देखेंगे, जबूर उसका 46 वर्स 4, साम चैप्टर 46 वर्स 4, इट सेज, देयर इज अ रिवर whose streams make glad the city of God। ये एक और जिक्र है नदी का या रिवर का या पानी का, जो हमारे जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताती है। अगर है किसी के पास उर्दू में तो हम पढ़ेंगे जबूर उसका 46 वर्स 4। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, ओके, जिसकी शाखों से खुदा की शहर क्या है? यानी हक ताला के मस्कन को फलक होती है। So what is happening? This talks about again water, पानी का जिक्र है, और ये जिंदगी की बातों को बताती है कि किस तरह से जो हमारी जिंदगी को अगर हम देखेंगे तो God is filling us with something। खुदावन wants us to be a different kind of people। एक और आयत को देखेंगे, जबूर उसका 1 का वर्स 3, साम चैप्टर 1 वर्स 3, यहां पे कह रहा, that person is like a tree planted by the streams of water which yields its fruit in season and whose leaves does not wither, whatever they do they prosper। इसको पढ़ेंगे जबूर 1 का 3। वो उस दरख्त की मालिक होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता है। सो इट्स टॉकिंग अबाउट रिवर, इट्स टॉकिंग अबाउट वो दरिया जो जिसके पास अगर हम रहेंगे तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे। उस दरिया के पास अगर हम रहेंगे तो हमेशा हम फलते फूलते रहेंगे। उस दरिया में अगर हम रहेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में खोखलापन हमारे अंदर नहीं होगा। ये कौन से लोग हैं? जो दरिया में रहने वाले लोग हैं। और खुदा का कलाम अगर आप देखेंगे ना तो खुदा का कलाम हमें वही लोग बनना चाहता है कि वो लोग जो दरिया में रहते हैं, वो लोग जिनके अंदर में इस तरह की नदियां जारी होती है, वो लोग जो हमेशा से नदी के किनारे बसे हुए होते हैं और नदी में वो डूबते हैं, मगन होते हैं, और उनकी जिंदगी खुदा हमेशा बेहतरीन खुदा बनाते रहता है। और ये जो जिक्र है ये नदियों का, ये रूल कुदूस से भरी हुई जिंदगी है। जब भी ये इस तरह के पानी और नदियों का जिक्र हम कलाम में देखेंगे, कई बार अक्सर हम समझे ये रूल कुदूस का जिक्र हो रहा है। और खुदावन चाहते हैं कि वी विल बी फिल्ड विथ द वाटर फ्रॉम दिस रिवर। हम ऐसे लोग बनेंगे जिनके अंदर में ये जो खुदावंद का रूह है ये काम करेगा और हम उस पानी में भरे हुए लोग बनेंगे। जब हम इस सवाल को देख रहे हैं, द क्वेश्चन इज कि जो रूल कुदूस है या जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर कब आता है? और कलाम को अगर हम देखेंगे तो साफ है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वी रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। लेकिन जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं कि वो नदी
जिसके अंदर जो डुबकी लगाता वो भर जाता है, वो जिक्र है कि जब खुदा अपनी ताकत स्पेशली आपके ऊपर डालता है, वो रूल कुदूस का मस्सा आपके ऊपर डालता है, वो एक अलग जिंदगी है, वो अलग लोग है, वो अलग एक फीलिंग है जो मसीह लोगों के अंदर आती है। वो लोग जिन्होंने खुदा को एक्सेप्ट कर लिया है, वो लोग जो मसीह के साथ चल रहे हैं, और ये जो काम है और ये जो भरना है, ये मसीह लोगों के लिए है। और ये लोग जो है, ये नदी में डुबकी लगाने वाले लोग हैं, ये पानी से भरे हुए लोग हैं। और दैट्स व्हाई एक होती है आम जिंदगी, जो मसीह जिंदगी है, हमने मसीह को जाना, हम मसीह के साथ चल रहे हैं, हम ऐसे ही चलते जाएंगे। लेकिन एक दूसरी जिंदगी है जो पानी में रहने वाले लोगों की है। वो पानी मतलब वो रूल कुदूस से भरे हुए लोग, और उनकी जिंदगी जो है अलग होती है। उनकी जिंदगी में बहुत सारी क्वालिटीज तो होती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 क्वालिटीज बताऊंगा। पहली क्वालिटी उनकी जिंदगी में ये होती है कि वो खुदा का कलाम बड़े ही जोर शोर से लोगों के सामने प्रचार कर देते हैं, क्योंकि खुदा उनके अंदर से डर निकाल देता है। दूसरी चीज, उनके अंदर में कुव्वत की काम होता है, पावर उनकी जिंदगी में दिखता है। पावर टू फॉरगिव, पावर टू लव, पावर टू सी साइंस एंड वंडर्स। अजायब काम, निराले काम, अनोखे काम, इस तरह की पावर, ताकत की बातें उनकी जिंदगी में होती हैं। और आखिरी चीज, उनके अंदर में नबूवत होती है। नबूवत मतलब प्रोफेसी। ये लोग खुदा की बातें दूसरों को बताते हैं। खुदा उनकी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें बताता है, जाहिर करता है कि उन्होंने कभी ना सुना, ना कभी सोचा, ना कभी जाना, और खुदा ये बातें उनके सामने लेकर आता है। सो ये 3 चीजें जो है बहुत बेहतरीन चीजें हैं। ये उनके लिए है जो पानी से भरे हुए लोग हैं, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनकी जिंदगी में ये बातें होती है। और कलीसिया चर्च, मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक के जिंदगी में ये बातें आए कि हम दिलेर, खुदा हमें दिलेर बना दे, खुदा अपनी ताकत से हमें भर दे कि हम खुदा का पैगाम लोगों के बीच में बेखौफ बोले। दूसरी चीज, खुदा अपनी कुव्वत से हमें भरे कि हमारे जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े काम हम अपनी जिंदगी में देख पाए, महसूस कर पाए और जान पाए कि ये काम जो हमारे जिंदगी में हो रहा, ये कुव्वत के जो काम, ये ताकत के काम है, ये पहले तो नहीं होते थे, अब कैसे हो रहे? अब इसलिए हो रहे कि हम पानी से भरे हुए लोग हैं, रूल कुदूस से भरे हुए लोग हैं। और आखिरी चीज, जब खुदा हमें अपने बातों को बताना शुरू कर देता है, नबूवत की बातें, प्रोफेसी की बातें, वो बातें जो पहले ही खुदा हमें अपने लोगों पर जाहिर कर देता है। दीज आर साइंस दैट वी आर बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ये निशानियां हैं, ये चिन्ह है कि हम आत्मा से भर रहे हैं। एक आदमी का जिक्र मैं करूंगा, आप खुद गेस करें कि ये कौन है। ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलता था। खुदावंद यीशु मसीह के हर काम को उसने देखा, और खुदावंद यीशु मसीह से कहता है वो कि भले तुझे सब छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पतरस, आप देखें, यीशु मसीह के साथ चलता था, सारे काम करे, और यीशु मसीह से वो कहता है तुझे सब छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ा तो उसने लास्ट में, वो छोड़ा था। आप छोड़ते हैं? भागते हम। पतरस को जब मैं देखता हूं, पतरस की जिंदगी को देखता हूं, एक अगर हम पढ़ेंगे उसका मत्ती का 26 का 31 से 33, यहाँ पे पतरस की कहानी। यहाँ पे जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आते हैं, पतरस जो है लोगों के साथ भिड़ जाता है, और वो कहता है खुदा चाहे कुछ हो जाए, प्रभु जी कुछ हो जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह से अगर हम जॉन चैप्टर 13 को देखेंगे, यहां पे और हैरानी वाली बात है। जॉन 13, यूहन्ना 13, इसको हम उर्दू में भी पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 13, यहां पे वर्स 36 और 37 अगर हम देखेंगे, यहां पे पतरस कहता है खुदावंद यीशु मसीह आप कहां जा रहे हो?
क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जाने का समय ऑलमोस्ट हो रहा था स्वर्ग में जाने का। तो खुदा यीशु मसीह कह रहे मैं जहां जा रहा हूं तू वहां नहीं जा सकता है। वेयर आई एम गोइंग यू कैन नॉट गो। और पतरस क्या कहता है, लॉर्ड वाई कांट आई फॉलो यू, आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर यू। मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर देता, मैं अपनी जिंदगी को तेरे लिए खोने के लिए तैयार हूं। पढ़ेंगे इसको उर्दू में। सही में ऐसा होता है? यूहन्ना 13 का 36 to 37। शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन तू कहाँ जाता है? हाँ। यीशु ने जवाब दिया, जहाँ मैं जाता हूँ अब तू तो मेरे पीछे नहीं आ नहीं सकता, ठीक है, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। ठीक है। पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। अपनी जान दे दूंगा। बड़े बड़ी बातें हैं ना, हम भी करते कभी कभी। मैं तो जान दे दूंगा। यही कुछ घंटों में सारी कहानी उसकी खत्म हो जाता है। अगर उसी लूक उसका 22 का 56 to 60, लूक 22 का 56 से 60 आयत को देखेंगे, ये हम इंसानों की कहानी है। इट्स टॉकिंग अबाउट हु वी आर एज ह्यूमन बींग्स। ये हमारी कहानी है। हम लोग जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, ये हमारी कहानी है। अगर है किसी के पास, उर्दू में पढ़ेंगे कि यहाँ पे पतरस के साथ होता है क्या है। एक अदना सी लड़की आती है, उससे डर जाता है। ये हमारी हकीकत है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब मौका होता है हम डर जाते हैं। एक लड़की ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ, अब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ लिया है। अब वहां पे पतरस चुपचाप से बैठकर देख रहा है। वहां पे एक लड़की इसको पहचान लेती, अरे ये आदमी तो यीशु के साथ। हाँ, पढ़ेंगे क्या होता है। देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। और मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ऐ औरत मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता। उसके बाद क्या होता है? थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा, तू भी उन्हीं में से है। एक और, तू भी उन्हीं में से है। फिर पतरस ने कहा, मियां मैं नहीं हूं। और उसके बाद कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर पर उसे कहने लगा कि ये आदमी बेशक उसके साथ था, ये गलीली है। पतरस ने कहा, मियां मैं नहीं जानता। ये जो है ना, ये आप समझे, ये हमारी कहानी है। जब हम मसीह को जान लेते हैं, रूल कुदूस हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो जिंदगी कई बार होती है, वो ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी हम जीते हैं, डरते कांपते, किसी तरह से अपना काम कंप्लीट करते, किसी तरह से चलते फिरते, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें कुछ बुराई नहीं है। और मैं इसमें किसी को जज करने वाली भी बात नहीं है। और ये पतरस की भी कहानी है। लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ अलग हो जाता है। इसकी जिंदगी में कुछ नया हो जाता है। इसकी जिंदगी में एक नदी उसके पास से बह जाती है। और जब उस नदी को वो छू लेता है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। क्या होता है? खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में जाने से पहले, अगर इमाल उसका 1:8 हम बाब देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, खुदावन यीशु मसीह अब आसमान पे उठा लिए जा रहे हैं। और उठे जाने से पहले वो अपने शागिर्दों को बुलाकर कहते हैं कि यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि तुम वहां पे रूल कुदूस का मसा पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम, यहूदा, समरिया और इस दुनिया के इंतहा तक। क्या लिखता है? और तुम ऐसे लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत क्या पाओगे?
कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक ये बना होगी। ठीक है, ये कहकर वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। सो अब ये वादा था, अब ये वादा जो है ये पूरा होता है इमाल उसका 2 का 1 से 4 तक। खुदा यीशु मसीह ने कहा विद इन अ फ्यू डेज, कुछ वीक्स में ये वादा जो है खुदा यीशु मसीह ने किया ये पूरा हो जाता है। पढ़ेंगे हम इमाल उसका 2 का 1 से 4 बाब तक। क्या होता है उसके बाद? जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ठीक है, सब एक जगह जमा। अब देखे कौन कौन जमा था? 120 लोग। क्यों जमा था? क्योंकि खुदा यीशु मसीह अब नहीं है इस दुनिया में। अब ये लोग डर से एक रूम में चुपचाप से बैठकर दुआ कर रहे हैं, क्योंकि इनके खुदा यीशु मसीह को लोगों ने पकड़कर मार दिया। अब वो उनके बीच में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह से मिलने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में इंतज़ार करना, क्योंकि तुम्हें कुव्वत हासिल होगी। अब ये लोग 120 लोग दुआ कर रहे हैं, और क्या होता है उसके बाद? क्या आई? आवाज आई, और जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। घर गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की तरह फटी हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और सब रूल कुदूस से भर गए। ये कलीसिया है, ये वही लोग हैं जो चुपचाप से बैठे थे। और इन लोगों में जो अपना दोस्त है पतरस, वो भी था। जब रूल कुदूस उनके बीच में आया तो एक भवंडर, एक जलजला, एक पावर की बात, और यहाँ पे सब कुछ हिल जाता है। आसमान से एक तरह से आग की तरह कुछ होता है, और सब लोग हिल जाते हैं। और यहाँ पे कलाम कहता है कि वो रूल कुदूस से भर जाते हैं। अब आप देखें पतरस क्या काम करता था, आपको बताया? मछलियां पकड़ता था। कितनी क्वालिफिकेशन थी उसकी? कुछ भी नहीं। किससे भाग रहा था वो? जो वहां पे जितने सारे सनहेड्रिन के लोग थे, जो फरीसी और सदूसी है, उनसे भाग रहा था। अब यही बंदा उनके सामने खड़े होकर प्रचार करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है। कैसे हो सकता है ये बात? जिंदगी नदियां, जब जिंदगी की नदी उसको छूती है तो वो उस अनपढ़ गंवार आदमी को ऐसा जोरावर मजबूत बना देता है कि वो बड़े बड़े सुरमाओं के सामने खड़ा होकर खुदा का पैगाम प्रचार कर सकता है। आप चाहते हैं वो कुव्वत? खुदा आपको देगा, लेकिन जरूरी ये है कि आप उस नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। उस नदी को आपको छूने दे दो, और वो जब नदी आपको छुएगी तब आप नदी के रहने वाले लोग बन जाओगे। उसकी ताकत से, उसकी सामर्थ से भर जाओगे, और तब आपको छुपने और डरने और इनकार करने की जरूरत नहीं होगी। क्या आ जाएगा? कुव्वत आ जाएगा। उसका पैगाम क्या करोगे? दिलेरी से प्रचार करोगे, बिना डरे, बिना खौफ किए उसके कलाम का प्रचार करोगे। अब आप देखते पतरस वैसा ही करता है। वो किसको सिखा रहा है? अरे बड़े बड़े सूरमा उस असेंबली में बैठे थे, बड़े बड़े पंडित उस असेंबली में बैठे थे, लेकिन सबके सामने ये बेचारा अनपढ़ मछुआरा उनको नसीहत देता है। कैसे हो सकता है? रूल कुदूस जो है हमें सिखाने वाला है। सबसे बड़ा टीचर इस दुनिया का पाक रूल कुदूस। एक आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14 का 26, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। वो कहता है ये मददगार तुम्हें हर चीज सिखा देगा। एवरीथिंग दिस कंफर्टर विल टीच यू। जब वो एक अनपढ़ गंवार मछुआरे को सिखा सकता, हम तो खैर हमें तो लगता हमने देखा दुनिया, हम कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन खुदा जो है कहता है ये सिखाने वाला जो है ये रूल कुदूस है। पढ़ेंगे किसी के पास वो यूहन्ना 14 वर्स 26। वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और इसलिए चर्च आज के समय में, इस वक्त में, हमें वो नॉर्मल और ऑर्डिनरी मसीह जिंदगी से हट के, बढ़ के
पाक रूल कुदूस से भरे हुए लोग, नदी में रहने वाले लोग बनने की जरूरत है। तब हम खुदावंद यीशु मसीह का लोग बनना क्या होता है, उसके लोग कौन होते हैं, उसकी ताकत को अपने जिंदगी में महसूस कर सकेंगे। जैसा हमारे भाई पतरस ने किया, वो आज भी वो ताकत हमारे बीच में मौजूद है और हम में से हर एक रूल कुदूस से भरे हुए लोग हो सकते हैं, उसकी ताकत से भरे हुए लोग हो सकते हैं। और पतरस खुदावंद यीशु मसीह की बातों को मानता है और जब रूल कुदूस जिंदगी में आ जाती है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। यूहन्ना उसका 2 अगर हम उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, यही वो पतरस है जो अनपढ़ है, जो मछुआरा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब वो खुदा का पैगाम प्रचार करता है, एक दिन में 3000 लोग मन फिराते हैं और कलीसिया बढ़ती जाती है। यही वो पतरस है जो इमाल 3 में एक लंगड़ा उसके पास आता है और वो कहते हैं, पतरस कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो है मैं तुझे देता हूं, यीशु नाम से उठ और चल। और वो जो लंगड़ा है वो चलने लगता है। यही वो पतरस है जो बड़े ही जोर शोर से पूरे सनहेड्रिन के सामने खुदा का पैगाम प्रचार करता है और जितने सारे लोग देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये वो अनपढ़ आदमी तो नहीं है, ये वो मछुआरा तो नहीं है, इसके अंदर में इतनी हिकमत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान कहां से आ गया, ये रूल कुदूस करता है। हम देखते हैं इमाल उसका 5 बाब में पूरे जो क्राउड्स है वो आते हैं और पतरस के सामने उसके परछाई से भी लोग शिफा पाते हैं, चंगाई पाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये रूल कुदूस की ताकत है। जब रूल कुदूस आपको छूती है तो आप जब नदी में समा जाते हो, आपके अंदर खुदा की ताकत आ जाती है। अगर इमाल उसके 9 बाब में हम देखेंगे तो एक पैरालाइज आदमी उसके पास आता है और जब पतरस के लिए दुआ करता है वो शिफा पा जाता है। इसी आयत में हम देखेंगे एक बीमार एक औरत जो मर गई थी जिसका नाम तबीता है, पतरस उसके लिए दुआ करता है, वो औरत मुर्दे से जिंदा हो जाती है। ये खुदावंद की ताकत है कि जब हम उस पानी में नहाएंगे, जब हम उस पानी में डूबेंगे तो हम उसकी ताकत को अपने जिंदगी में महसूस करेंगे और तब हम महसूस कर पाएंगे कि ये मसीह जिंदगी वाकई में क्या है। इट्स अ लाइफ ऑफ पावर, इट्स अ लाइफ ऑफ बोल्डनेस, इट्स अ लाइफ ऑफ प्रोफेसी। और मैं चाहता हूं में से हर एक उस ताकत को अपनी जिंदगी में महसूस कर ले। ये जिंदगी हमारे लिए थोड़े समय की, जैसा पतरस ने महसूस किया, ये वक्त है कि हम भी उस ताकत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। हम में से बहुत तेरे लोग ऐसे ही जिंदगी जिएंगे, ऐसे ही समय आएगा, समय पार हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तोहफा खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है, वो मददगार, उसकी ताकत जो हमारी जिंदगी में अभी भी काम कर सकती है, अगर हम चाहते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह से कहे कि वो मददगार रूल कुदूस से कहे, मेरे जिंदगी में भी काम कर। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन माय लाइफ। ये पाक रूह की ताकत मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि ये मेरे जिंदगी में काम करे। अब जब करेगा तो आप जान पाएंगे कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ नया है, ये कुछ अनोखा है, ये निराला है। और ये हम में से हर एक के लिए है जिन्होंने मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया है। और चर्च, ऐसी कोई बात नहीं है जो खुदा हमारे दुआ को नहीं सुनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है जो खुदा हमारे लिए नहीं करेगा। ज़रूरी ये है कि हम उससे मांगे, ज़रूरी ये है कि उस नदी को हमारे पास हम आने दें, ज़रूरी ये है कि उसमें डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाए, ज़रूरी ये है कि उससे मांगे कि खुदा तू मेरी भी दुआ को सुन, तो मुझे भी इस ताकत से भर दे, इस सामर्थ्य से भर दे। और जब हम ऐसा करेंगे, जब ये हमारी दुआ होगी, खुदावन जब तू पतरस को ऐसी ताकत दे सकता है तो मुझे भी दे खुदावन, कि मैं भी जानूं कि तू कौन है और तू किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है। कुछ दिनों पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे एक चर्च के कुछ लोग, भाई बहन लोग आए हुए थे और ये बहुत दूर नहीं, ब्रैम्पटन की किसी चर्च की कहानी है कि वहाँ पे एक आदमी जो है वो सुसाइड करने के लिए निकला था और वो एक क्रॉसिंग में खड़ा हुआ था और उस क्रॉसिंग में बहुत सारे चर्च के लोग भी उस क्रॉसिंग में चर्च जाने के लिए एक तरह से भीड़ की भीड़ चर्च की तरफ जा रही। तो ये आदमी, उसने भीड़ को देखा, कहा कि मैं भी चाहता हूँ ये भीड़ कहाँ जा रही है, और वो भीड़ के पीछे 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 चर्च के अंदर घुस जाता है।
और जब वो चर्च के अंदर घुसता है, जब आराधना शुरू हो जाती है, वो उस नदी में, जो पाक रूह की नदी है, उसमें वो डूब जाता है। और जब वो उस नदी उसको छू लेती है तो उसकी जिंदगी खुदा पूरी तरह से बदल देता है। और आज वो पूरे चर्च के पूरे जिस जगह में उसकी ज़िंदगी खुदा ने बदली थी, वो उस चर्च का पार्किंग लॉट था जहाँ से लोग चर्च के लिए अंदर घुस रहे थे। और उसने बस ये सोचा कि मैं भी उस पर जाके देखूं, आखिरी दिन है मेरे ज़िंदगी का, कि क्या उस चर्च में होता है। लेकिन पाक रूह की नदी ने उसे छू लिया। और आज उस पूरे चर्च के पार्किंग लॉट का इंचार्ज वो आदमी है जो सुसाइड करने के लिए निकला था, लेकिन जब खुदा की नदी ने उसे छू लिया, जब वो पाक रूह का मसा उसकी ज़िंदगी में आ गया, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस नदी को अपने ज़िंदगी में काम करने दे, अपने दिल को, अपने मन को खोल दे कि पाक रूह, मैं तैयार हूँ, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से मुझे भर। और जब हम तैयार हो जाएंगे तो ये हमारी निशानी होगी कि हमारे अंदर खुदा दिलेरी लेके आ जाएगा। उसके कलाम को हम प्रचार करने से डरेंगे नहीं, उसके कलाम को दूसरों के सामने पेश करने से हम डरेंगे नहीं। जब वो नदी हमें छू लेगी तब हमारे ज़िंदगी में वो कुव्वत आ जाएगी कि हर बड़े बड़े काम वो हमारी ज़िंदगी में करेगा, बड़े बड़े चिन्ह हमारे ज़िंदगी में आ जाएंगे। वो हमारी दुआओं को सुनने लगेगा और हमें एहसास होगा कि इतने दिनों तक मैं क्यों खुदा की बात समझ ही नहीं पा रहा था। और आखिर में वो हमारे ज़िंदगी में नबूवत लेकर आ जाएगा, प्रोफेसी लेकर आ जाएगा। खुदा अपनी बातें हमें पहले ही बता देगा कौन सी उसकी बातें हैं, कौन से वो रास्ते हैं जिन्हें हमें चुनना है। चर्च हमें से हर एक उस नदी में डुबकी लगाए हुए लोग बने। जहाँ पे नदी है, जहाँ पे पानी है, वो पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा। और हम वो लोग बने जो इस दुनिया में आराम से ज़िंदगी ना जिए, लेकिन उस पानी में डुबकी लगाए, पाक रूह कुदूस को हमारी ज़िंदगी में काम करने दे। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, हमें बस दुआ करना है, खुदा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तेरे पाक रूह का मसा मेरे ऊपर आ जाए। और जब ये आपकी और मेरी दुआ होगी तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। और जब पाक रूह का मसा आएगा तब हम अलग हो जाएंगे, नए बनेंगे, उसके लोग बनेंगे, ताकत, सामर्थ, अभिषेक से भरे हुए लोग बनेंगे। शुरुआत हमें करनी है। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है कि जब हम शुरुआत करेंगे, अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथों में सौंपेंगे, कलाम जो हमें सिखाता है उसको मानकर चलेंगे, उससे दुआ करेंगे, खुदा हमें इस्तेमाल कर हमारी ज़िंदगी को ले, वो हमारी दुआ को सुनेगा, अपने नदी से हमें छुएगा। और जब वो छुएगा तो वो ज़िंदगी को बदल देगा। ताकत और सामर्थ से भरे हुए लोग हम बनेंगे। अपनी आंखों को बंद कर देंगे। लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड थैंक यू फॉर द लाइफ ऑफ पीटर खुदावन, कि वो जो डरपोक